नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी के दो लड़के। साल था 2017 जब पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के दो युवा लड़के एक साथ बीजेपी को टक्कर देने चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि दोनों लड़के चुनाव परिणाम पर कुछ भी असर नहीं डाल पाए थे। 7 साल बाद एक बार फिर देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों फिर साथ आए और यूपी में जमकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। प्रदेश में अभी 3 चरण की वोटिंग शेष है। अब ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या यूपी में दो लड़कों की जोड़ी इस बार कुछ कमाल दिखा भी पाएगी या फिर नहीं? देश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों की वोटिंग के बाद अब प्रदेशवासियों की निगाहें 5वें चरण पर टिक गई हैं। 5वें चरण यानी 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें लखनऊ, अमेठी, रायबरेली जैसी वीवीआईपी सीटें शामिल हैं। एक और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी है, तो दूसरी ओर यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोकसभा के आगामी चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में बता रहे हैं। तो राहुल जहां रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अखिलेश कन्नौज से मैदान में। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी के सहारे यूपी में इंडी गठबंधन की नैया क्या पार लग पाएगी? क्योंकि कोशिश तो पहले भी हुई थी 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन तब के चुनाव परिणाम ने दो लड़कों सहित समस्त प्रदेशवासियों को चौंका दिया था। बीजेपी को चुनाव में एक तरफा कामयाबी मिली थी और पार्टी ने यूपी में अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार कर सारे दावों और सियासी पंडितों की भविष्यवाणियों को खारिज कर दिया था। पहली बार सीएम बने योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के दो लड़कों पर देश की संसद में चुटकी लेते हुए कहा था कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 1 साल छोटा हूं और अखिलेश यादव से 1 साल बड़ा। तो दोनों की जोड़ी के बीच जो मैं आ गया, शायद ये दो लड़कों की विफलता का कारण बन गया। एक बार फिर मैदान में एक और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी है, तो दूसरी ओर दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश। पहले चरण की वोटिंग से पहले जब राहुल अखिलेश एक साथ आए थे, तो दोनों ने यूपी में क्लीन स्वीप करने की हुंकार भरी थी। लोकसभा चुनाव का कारवां 5वें चरण में पहुंच गया है और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी अपने चरम पर। हर किसी का मानना है इस बार के चुनाव का माहौल साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से अलग है। सियासी पंडित भी चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं। जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई है। तभी तो राहुल और अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी को सुनिए, जिन्होंने अखिलेश के साथ आने के बाद ही देश और प्रदेश दोनों जगहों से बीजेपी का सफाया करने की बात कही थी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। अब गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। राहुल की तरह यूपी के दूसरे लड़के यानी अखिलेश यादव भी बीजेपी पर बरस रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई। उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। 5वें 6वें 7वें चरण में क्या होने वाला है, जहां एक तरफ लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार। क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी, चाहे नेतृत्व दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का, कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया। इन तमाम चीज़ों का जवाब, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस वार्ता कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से रायबरेली और उनके दावों को लेकर सवाल किया गया, तो पूर्व सीएम ने पत्रकार से चुटकी लेते हुए बड़ा ही रोचक जवाब दिया। अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे।
मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब मैं हूं। आखिरी खड़गे साहब, तो राहुल अखिलेश के हर वार पर खुद पीएम मोदी और सीएम योगी सामने आकर जवाब दे रहे हैं। तो पहले आपको पीएम मोदी की बातें सुनाते हैं, जो सपा की गढ़ रहे आजमगढ़ सीट से यूपी के लड़कों पर करारा हमला बोल रहे हैं और सपा के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। साथियों, आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदूरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। इंडी गठबंधन पर हमला करने के साथ साथ पीएम मोदी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। यूपी में अभी 3 चरण की वोटिंग बाकी है। इसमें पूर्वांचल की सारी सीटें शामिल हैं। पीएम मोदी यहां की तमाम सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी पीएम मोदी को कड़ी चुनौती दे रही है। इसलिए पीएम मोदी पूर्वांचल के लोगों से वहां की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की बात कर रहे हैं। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी भी राहुल अखिलेश पर तंज कसते हुए सपा कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है। 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो। अब जुबानी हमले दोनों ओर से हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, वैसे ही पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर लगातार तीखे वार कर रहे हैं। यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी मतदाताओं को भी लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है और साथ ही साथ मजबूत इशारा भी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ आकर कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ साथ प्रदेश में भी अपने कोर वोटर्स को यह संकेत दिया है कि दोनों दल बीजेपी को रोकने के लिए इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, एक साथ है। यह संदेश अपने काडर के अलावा प्रदेश के तमाम सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है और साथ ही मुस्लिम वोटर्स के लिए भी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। कई सीटों पर बीएसपी ने भी अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बंटने की संभावना को देखते हुए यूपी के 2 लड़कों के संदेश का अर्थ साफ नजर आता है। हालांकि 2 लड़कों का मतदाताओं पर कितना असर होगा और बीजेपी को साफ करने में ये कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और साथ ही रायबरेली और कन्नौज के चुनावी नतीजों के परिणाम भी देखने लायक होंगे। समय बदला, सियासत बदली, हालात भी बदल गए। एक बार फिर क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इन 2 लड़कों पर भारी साबित हो पाएंगे या फिर यूपी के ये 2 लड़के वाकई कुछ कमाल कर जाएंगे? अब ये तो 4 जून को आने वाले परिणाम तय कर ही देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि 2 लड़कों की जोड़ी जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है, उसने बीजेपी की मिशन 80 की राह को मुश्किल जरूर बना दिया है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों के लिए बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। नमस्कार।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।